हेलो फ्रेंड्स, सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए एक सवाल जो सबसे अहम होता है, जो हर एक स्टूडेंट्स को इस सवाल से गुजरना होता है, वह यह है कि विच इलेक्टिव पेपर इज बेस्ट। इस टॉपिक के ऊपर मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। मेरे व्यूज़ भी टाइम टू टाइम चेंज होते गए और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये मेरा एक लेटेस्ट वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर। यह वीडियो बनाने के लिए मुझे जो रिसर्च यूज़ करनी पड़ी वो 1 साल से ऊपर की रिसर्च है। मैं अब 2 इलेक्टिव पेपर खुद टीच करवाता हूँ। मैं इस टॉपिक के ऊपर आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस दे सकता हूँ। आई होप आपकी जो ये डिसीज़न है वो इस वीडियो से काफ़ी कुछ मदद मिलेगी और आप इस वीडियो से अपने करियर को और अपने एग्जाम को अच्छे से सक्सेसफुली क्लियर करोगे। सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आपका इंटरेस्ट अकाउंट्स में है तो आपको अकाउंट्स वाला इलेक्टिव पेपर लेना चाहिए, टैक्सेशन में है तो टैक्स वाला लेना चाहिए और लॉ में है तो लॉ वाला जो इलेक्टिव पेपर है वो लेना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट फाइनेंस में है तो आपके लिए 2 पेपर सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर हैं, वो हैं रिस्क मैनेजमेंट और एफएससीएम। सबसे सवाल ये उठता है कि सर हमारे पास 2 क्राइटेरिया है, एक करियर ओरिएंटेड होना चाहिए और एक हाई स्कोरिंग होना चाहिए। ये दोनों ही पेपर उन दोनों क्राइटेरिया में फिट होते हैं। एक तो करियर ओरिएंटेड, आप फाइनेंस में आपको करियर बनाने का मौका मिल रहा है, और एक हाई स्कोरिंग। ये दोनों पेपर में जो स्कोरिंग हो रही है, जो पास्ट ट्रेंड जिसका मैंने खुद रिसर्च किया है, उसमें ये पाया गया है कि इन दोनों पेपर में बच्चा हाई स्कोर कर रहा है। फाइनेंस इज अ ग्रोइंग एंड डिमांडिंग करियर। डे बाय डे फाइनेंस का जो स्कोप है दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। कोरोना के टाइम पे भी फाइनेंशियल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जो सबसे ज्यादा अच्छा काम कर रहा था, अच्छा प्रॉफिट कर रहा था। रिस्क मैनेजमेंट की जो डिमांड है कोरोना के टाइम पे और बढ़ गई। रिस्क मैनेजर्स की डिमांड हर कंपनी में होने लगी। द पॉइंट इज दैट ये जो दोनों आपके पास सब्जेक्ट है वो हाईली डिमांडिंग पेपर्स हैं। क्या सर आफ्टर सीए में, सीए बनने के बाद क्या इस लाइन में हम जा सकते हैं? क्योंकि आज तक तो हमने यही सुना है कि सीए का काम तो अकाउंट्स, ऑडिटिंग और टैक्सेशन तक ही सीमित है। आपने ये जो सुना है बिल्कुल सही सुना है, लेकिन ये अधूरा सच है। आज जो यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या जितने भी और बड़े बड़े जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने हैं, उन्होंने फाइनेंस को अपना करियर बनाया है और फाइनेंस लाइन में उन्होंने बहुत नाम कमाया है। मैं उसके बारे में भी अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो आउट ऑफ दिस 2 पेपर कौन सा पेपर बेस्ट है यह बताना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही पेपर फाइनेंस से रिलेटेड है और दोनों ही पेपर मैं टीच करवाता हूं। इनफैक्ट दोनों पेपर के ऊपर मैंने काफ़ी बैचेज ले लिए हैं। अब तो बहुत अच्छे से मैंने बुक्स वगैरह भी बना दिया है और दोनों पेपर में ही मेरे स्टूडेंट्स को अच्छा स्कोर मिल रहा है। सर आउट ऑफ दिस 2 पेपर कौन सा पेपर अच्छा है यह बताइए, तो यह बताना मेरे लिए मुश्किल होगा। हाँ, लेकिन मैं कुछ क्राइटेरिया आपको बता दूंगा। अगर उस क्राइटेरिया में ये सारी चीज़ें फिट होती है तो आप अपनी जो डिसीजन है वो फ्रेम कर सकते हैं। तो सबसे पहला यह क्राइटेरिया होगा कि कौन से पेपर में सिलेबस कम है। अगर हम सिलेबस की कंपैरिजन करें तो सिलेबस कंपैरिजन में आप देख सकते हैं एफएससीएम में 17 चैप्टर्स हैं और प्लस 5 रेगुलेशंस हैं। तो सिलेबस वाइज एफएससीएम में काफी वाइड कवरेज है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ये डिफिकल्ट है या स्कोरिंग नहीं है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल धीरे धीरे करके हर एक टॉपिक को बताने वाला हूं। सिलेबस की अगर सिर्फ बात करें तो सिलेबस एफएससीएम का ज्यादा है, रिस्क मैनेजमेंट में बहुत कम आपका सिलेबस है, ना के बराबर सिलेबस है। तो सिलेबस का अगर आपका क्राइटेरिया है कि सिलेबस कम किसमें है, तो रिस्क मैनेजमेंट में सिलेबस कम है। नंबर ऑफ चैप्टर्स किसमें कम है, रिस्क मैनेजमेंट में नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है। कौन सा पेपर इजी है, तो ऑब्वियस ही बात है क्योंकि इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए और इतने सारे क्वेश्चन पेपर्स मैंने देख लिया, रिस्क मैनेजमेंट पेपर इज डेफिनेटली इजी। जहां तक मैं क्वेश्चन पेपर देख पाता हूं तो मुझे रिस्क मैनेजमेंट का जो क्वेश्चन पेपर है वो काफी 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 सरल और आसान लगता है, काफी सरल और आसान लगता है। ठीक है,
टेक्निकलिटीज बिल्कुल भी नहीं लगती और बिल्कुल प्लेन थ्योरी के ऊपर ये क्वेश्चन पेपर आधारित होता है। अभी तक के क्वेश्चन पेपर को रिसर्च कर कर मैंने ये समझा है, ये जाना है। Which paper requires less preparation time? Definitely, risk management is the paper which requires less preparation time. Which paper is high scoring? Definitely, यहां पे जहां बात आती है तो मैं बोलूंगा दोनों ही पेपर हाई स्कोरिंग है। FSCM में भी स्टूडेंट्स 95 तक सिक्योर किया है, क्योंकि FSCM की कवरेज अगर ज्यादा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो स्कोरिंग नहीं है। FSCM की जो स्कोरिंग है वो बिल्कुल अच्छी है, रिस्क मैनेजमेंट के बराबर है, उससे कम तो बिल्कुल भी नहीं है। सो अगर आप टारगेट करना चाह रहे हैं 90 प्लस तो आराम से आप टारगेट कर सकते हैं। और यह देखने में आया है कि यह दो पेपर की पासिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा है आउट ऑफ ऑल द इलेक्टिव पेपर्स। कौन सा सब्जेक्ट एसएफएम से लिंक्ड है? डेफिनेटली एफएससीएम इज मोर लिंक्ड टू एसएफएम। सो विच पेपर इज मोर थ्योरेटिकल? आरएम इज मोर थ्योरेटिकल। सो अगर आपको थ्योरी अच्छी लगती है तो आरएम आप क्राइटेरिया लगा सकते हो, और अगर आप थ्योरी अच्छी नहीं लगती है, लिखना होगा, बहुत सारे अपने व्यूज को बताना होगा, और डेफिनेटली आपको यहां पर जैसे आपने अपने बेसिक एजुकेशन में बिजनेस स्टडीज जैसे पेपर्स किए थे या आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जैसे पेपर किए थे, थ्योरी है, प्योर थ्योरी भी अगर बोल दे तो कम नहीं होगा। हाँ, हालांकि हमने क्लास में बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाया है और एग्जाम भी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, लेकिन जो आंसर्स होते हैं वो थ्योरेटिकल आंसर्स होते हैं। ठीक है, मतलब उसमें एसएफएम की तरह या अकाउंट्स की तरह प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, थ्योरेटिकल होंगे। अभी तक के पेपर को रिसर्च करके ये मैं बता पा रहा हूं। एफएससीएम इज मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पेपर। ठीक है सर। व्हेन शुड आई टेक इलेक्टिव पेपर क्लास? मुझे इलेक्टिव पेपर क्लास कब लेना चाहिए? आपको लेना चाहिए अकाउंट्स, एसएफएम, ऑडिट, लॉ और कॉस्ट पेपर के बाद। आपने पहले 5 पेपर की कोचिंग ले लीजिए, उसके बाद, और डीटी आईडीटी के पहले। तो ये आपका फिट हो जाता है। इलेक्टिव पेपर कब लेना चाहिए, इसका भी आंसर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फाइन। नॉलेजेबल वैल्यूएबल कंटेंट, किस सब्जेक्ट में वैल्यूएबल कंटेंट है? डेफिनेटली एफएससीएम में जो कंटेंट है बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है, रिच कंटेंट है। और यहां पर आप देख सकते हैं क्रेडिट रेटिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, म्यूचुअल फंड, बैंकिंग, कमोडिटी, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ग्लोबल मार्केट, वाइड वैरायटी ऑफ चैप्टर्स है। मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, आइडेंटिफाई कर पाएंगे आप चैप्टर को। इसमें वन ऑफ द चैप्टर है रिस्क मैनेजमेंट। आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 14 रिस्क मैनेजमेंट। लेकिन यहां पर साथ साथ रेगुलेशंस भी है। आप जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेंगे चैप्टर्स को एग्जाम हॉल में। यहां पर क्या है, रिस्क टॉपिक को, सिर्फ रिस्क टॉपिक को ही समझाया गया है। हर चैप्टर में आप देखिए रिस्क अटैच्ड है। यहां पर जो आइडेंटिफिकेशन है बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर एक टॉपिक रिस्क के ऊपर है, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा टॉपिक कहां से उठाया हुआ है। वहां पर आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एफएससीएम में अगर बायबैक है तो सीधा बायबैक उठा लो, म्यूचुअल फंड का चैप्टर आया, क्वेश्चन आया तो म्यूचुअल फंड उठा लो। यहां पर आइडेंटिफिकेशन थोड़ी मुश्किल हो जाती है। सिलेबस इजी है, लेकिन एग्जाम हॉल में बैठकर एक तो पूरी थ्योरी लिखनी है और आइडेंटिफिकेशन भी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, फाइन। तो एनीवेज आप सोच सकते हैं कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना। मैं सबके प्रॉस एंड कॉन्स आपको बता के चल रहा हूं। तो मेरा चॉइस क्या है? मेरा चॉइस अगर आप सुनोगे तो अगर आपको रिस्क में आपको आगे करियर बनाना है, रिस्क मैनेजर बनना है, तो आप रिस्क मैनेजमेंट ऑप्ट करें। और आपको स्टॉक मार्केट से प्यार है, अगर आपको स्टॉक मार्केट से प्यार है तो आप एफएससीएम ले लें। अगर आपको स्टॉक मार्केट से प्यार नहीं है तो आरएम ले लीजिए। लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट से प्यार है तो आप एफएससीएम जरूर 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 लीजिए। ठीक है, फाइन। स्कोप इन फाइनेंस लाइन, स्कोप एफएससीएम में ज्यादा है। अगर आप सीए बनने के बाद स्कोप का देखते हैं तो एफएससीएम में स्कोप ज्यादा है। ठीक है सर। करियर इन फाइनेंस, तो ये टक्कर है सीएफओ और सीआरओ का। एक आपको सीएफओ बनाता है और एक आपको सीआरओ बनाता है। सीआरओ स्टैंड फॉर चीफ रिस्क ऑफिसर, सीएफओ स्टैंड फॉर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ठीक है सर। तो आकृति चोपड़ा इज सीएफओ ऑफ जोमैटो एट द एज ऑफ 32। तो आप देख सकते हैं सी इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और इन्होंने भी फाइनेंस को अपना करियर बनाया। तो ऑब्वियस सी बात है आप भी सीएफओ बनने का सोच सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि अकाउंट्स
और सीए का तो सिर्फ काम अकाउंट्स, ऑडिट और टैक्सेशन है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको मैं अभी बहुत सारे एग्जांपल्स देने वाला हूं। तो एफएससीएम से ये आपको मिल सकता है निरंजन रॉय, अ सीएफओ ऑफ इन्फोसिस, अगेन ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एसपी तुलसियान जी, अगेन ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्टॉक मार्केट में जिन्होंने आगे अपना करियर बनाया। अनिल सिंघवी जी, अगेन ही इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और बहुत नाम है इनका स्टॉक मार्केट रिसर्च में। मिलिंद बारवे, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड हमारा चैप्टर है एफएससीएम का, उसमें भी आप एक्सेल कर सकते हैं। मिलिंद बारवे, हाईएस्ट पेड एग्जीक्यूटिव इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो कौन कहता है कि सीए का काम ये नहीं है? ये भी सीए का काम है, आपको मैंने प्रूफ करके दे दिया। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। निर्मल जैन, इक्विटी रिसर्च, अगेन एफएससीएम से ये आगे बढ़ के आप और करियर बनाएंगे, और यहां पर अगेन ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मोतीलाल ओसवाल एंड रामदेव अग्रवाल, बोथ आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ठीक है, स्टॉक मार्केट में जिन्होंने अच्छा किया। ठीक है सर, सो अगर आपको स्टॉक मार्केट से प्यार है तो एफएससीएम आपको चूज करना चाहिए। राकेश झुंझुनवाला, अगेन ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिन्होंने 5,000 रुपए से 20,000 करोड़ का जर्नी पूरा किया। वॉरेन बफेट, वर्ल्ड के नंबर 1 इन्वेस्टर। फाइन सर, सो ये स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट माने जाते हैं। राधा कृष्ण दमानी, गुरु ऑफ राकेश झुंझुनवाला। फाइन सर, सो ये जितने भी आपको यूथ नजर आ रहे हैं, ये जितने भी आपको एग्जाम्पल्स में दे रहा हूं, सोहनी अदानी, अगेन चार्टर्ड अकाउंटेंट। म्यूचुअल फंड में करियर आपको बनाना है, एफएससीएम आपको चूज करना चाहिए। विनीत सबरे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एफएससीएम चूज करना चाहिए। सो ये जितने भी एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं, ये जितने भी एग्जांपल्स हैं, अनएंडिंग एग्जांपल्स हैं, अनलिमिटेड एग्जांपल्स हैं। आप सोच नहीं सकते कि सीए का फाइनेंस करियर में कितना स्कोप है, कितना स्कोप है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग में भी आपसे इन सब चीजों को नहीं बताया जाता। ठीक है सर, सो आपको अगर इन सब चीजों में करियर बनाना है तो आप देखिए एफएससीएम इज द राइट सब्जेक्ट फॉर यू। फाइन सर, वीमेन फंड मैनेजर्स जो आज फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी स्टॉक मार्केट में बहुत स्कोप है, उनको भी आगे आना चाहिए, वो भी आगे आ सकते हैं और वो भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। I got interested in stocks while pursuing my CA, रोशी जैन, नाउ ए फंड मैनेजर। आप सोच सकते हैं, तो ये सब किसका बदौलत है? एसएफएम, ग्रुप 1 एंड एफएससीएम। ठीक है सर, फाइन। संगीता जावेरी, अगेन ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, 600 करोड़ का म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट ये संभाल रही हैं, 6 करोड़ का पोर्टफोलियो ये संभाल रही हैं। विद्यावाला, अगेन ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, सो आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको कौन से करियर में जाना है। दोनों ही हाई स्कोरिंग है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स, जहां पर हमारे स्टूडेंट्स को 50,000 स्टाइपेंड मिलता है, वो भी हम एफएससीएम में पढ़ते हैं। अब आइए थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट के करियर स्कोप के बारे में जानते हैं। यस बैंक अपॉइंट्स नीरज धवन एज चीफ रिस्क ऑफिसर। हु इज नीरज धवन? ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। नीरज धवन इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आप देख सकते हैं, सीए चीफ रिस्क ऑफिसर भी बन रहे हैं, सीए सीएफओ भी बन रहे हैं। ठीक है सर, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। ए के प्रधान, चीफ रिस्क ऑफिसर। हु इज ए के प्रधान? अगेन ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। संजय सोमे, अगेन ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आप देख सकते हैं सारे रिस्क मैनेजर्स के एग्जांपल्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि सीए सिर्फ सीएफओ बनते हैं, सीए चीफ रिस्क ऑफिसर भी बनते हैं। दोनों में से कोई भी चीज आप ऑप्ट कर सकते हैं। फाइन सर। पवन पॉल कौशल, अगेन ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। रामास्वामी, अगेन ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड इंडसइंड बैंक के ये चीफ रिस्क ऑफिसर हैं। सो देयर आर lots and lots of example of chief risk officer. Risk manager is suddenly a hot job after corona. कोरोना के बाद हर कंपनी अब रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अपनी रख रही है, ताकि उनको इस तरह का रिस्क कभी भी और झेलने को ना मिले। जब उनके सारे व्यापार बंद हो जाए और सारी प्रॉफिटेबिलिटी जीरो हो जाए, अब वो अल्टरनेटिव एडजस्टमेंट्स करेंगी, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं।
रिस्क मैनेजर का काम है कंपनी के रिस्क प्रोफाइल को बिल्कुल मैनेज करके चले। ठीक है सर। सो ये है रिस्क मैनेजमेंट और वो है सीएफओ एंड स्टॉक मार्केट का वो लाइन। ठीक है, फाइन सर। और इंडिया में रिस्क मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की बहुत कमी है। सो नाउ यू हैव एन ऑप्शन टू चूज रिस्क मैनेजमेंट एज अ पेपर। सैलरीज सोरिंग फॉर रिस्क मैनेजर्स एट बैंक्स। ठीक है सर। तो व्हाट इज माय टारगेट? माय टारगेट इज सिंपल। फॉर एसएफएम आई गिव 100% मार्क्स का टारगेट कि भाई आप 100% मार्क्स आपको चाहिए, तो आप डेफिनेटली जो भी मैं गाइडेंस देता हूं उसे आप फॉलो करिए। 100% मार्क्स इज माय टारगेट फॉर एसएफएम, जहां मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग पेपर्स में 100% मार्क्स मिला है, तो मैं चाहता हूं आपको भी 100% मार्क्स मिले। ठीक है सर। द नेक्स्ट टारगेट इज 90% प्लस मार्क्स इन एफएससीएम एंड आरएम। तो अगर आपको दोनों पेपर में अच्छा मिल जाएगा तो आप रैंक होल्डर भी बन जाएंगे और आपको बहुत अच्छा करियर भी मिलेगा। मेरा ये भी मानना है कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आए हैं, तो आपको भी ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आना है, ताकि जब दोनों पेपर में आप अच्छा स्कोर करेंगे तो डेफिनेटली आप ऑल इंडिया रैंक 1 ले ही आएंगे। ठीक है सर। मेरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में भी थोड़ा सा झुकाव रहता है कि आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑप्ट करें, आपको 50,000 रुपए का स्टाइपेंड मिले। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। वन ऑफ द मैसेजेस मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सर आई एम वेरी हैप्पी टू लेट यू नो दैट आई गॉट सेलेक्टेड फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन गोल्डमैन सैक्स बैंगलोर। थैंक यू वेरी मच फॉर टीचिंग विद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। तो प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जो कि मेरा हमेशा उद्देश्य रहता है कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए। आई एम ज्वाइनिंग देम इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। थैंक यू सर। Mohit Gupta, 50K a month with Saturday Sunday off, 1 year, November 19, Janakpuri Center, under Global Compliance Division. So point is that, so one of my target is आप at least stock market को समझें, जानें. Sir, as you suggested by you, I bought Wipro. Now I square off. I made 14,880 in just 4 hours. Sir, you are an astrologer. Hats off to you. कीप डूइंग दिस ग्रेट रिसर्च। तो आप भी रिसर्च कर सकते हैं, आप भी आगे बढ़ सकते हैं। डियर सर, आई स्टार्टेड योर क्लास ऑन 11 September 17. Since then I earned from stock market approximately 6 lakhs. It means roughly I earned around 1,25,000 per month. Moreover, I have started my own consulting service on stock market and it has also got good response. All credit goes to you and Investors team. Thank you sir. तो आप देख सकते हैं किस तरह से स्टूडेंट्स अच्छा अर्न कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। माई लॉन्ग अवेटेड हॉबी इन डूइंग स्टॉक मार्केट इज जस्ट हैपनिंग बिकॉज ऑफ यू एंड डेट टू विथ प्रॉफिट। सो 57,000 रुपीज ये अर्न किए हैं। तो मेरा मानना है कि आप भी कोशिश करें। राकेश झुनवाला भी एक टाइम पे स्टूडेंट थे, उनके पास भी बहुत कम लिमिटेड कैपिटल था। आप लर्निंग ही नहीं करेंगे तो अर्निंग कैसे होगी? ठीक है सर। नाउ ही इज मेकिंग 900 करोड़ इन अ डे, सो ही इज ऑल्सो लूजिंग, बट डेफिनेटली ओवरऑल नेट वर्थ उनका दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। अटेंड एजीएम। मैं चाहता हूं जैसे मेरे पास स्टूडेंट्स एजीएम अटेंड करते हैं, आप भी अटेंड करें एजीएम, आप समझें इन सब चीजों को। थैंक यू सर। इट्स फर्स्ट इनोवेशन ऑफ एजीएम फॉर मी, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। गोइंग टू कोलकाता फॉर अटेंडिंग मीटिंग। आप देख सकते हैं। थैंक यू सर फॉर योर प्रैक्टिकल अप्रोच टू अंडरस्टैंड एसएफएम सब्जेक्ट। Today I received first time AGM notice of Yes Bank. So मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको भी ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए, पढ़ाई में ये सब चीजें हैं आपके। Got a AGM notice, sir, you are really a good motivator, the best teacher. I am student of Target Crore Plus batch from you, Hapur Center. Because of you, have made a lot of profit. बहुत खुशी की बात है। Sir, today I am so happy. First time received AGM notice, that too of Infosys. I am also eligible for e-voting. So nice. Receive dividend. Dividend receive करें. Thank you sir for giving practical knowledge of stock market. I am receiving dividend from Coal India. Thank you again sir. आप बायबैक ऑफर लें, बोनस लें, ये सारी चीज आपको नॉलेज होनी चाहिए। Good evening sir. I am very happy to inform you that I received buyback offer letter फ्रॉम बलारपुर चीनी। तो बाईबैक रेगुलेशन हमारे सिलेबस में है, एफएससीएम के सिलेबस में बाईबैक रेगुलेशन है। अगर आपको बाईबैक का प्रैक्टिकल जानना है तो आपको मार्केट में उतरना ही पड़ेगा।
I purchase share at the rate of 120 and get buyback offer at the rate of 175. After joining FM class with your inspiration, I opened Demat account and got this practical experience. Sir, I learned theory of buyback in inter law and I do practical questions of buyback in inter accounts. Sir, now after receiving this letter, my practical knowledge of buyback is completed. So now this person will have more knowledge. डिग्री सेम होने के बावजूद भी इनके पास नॉलेज अच्छा होगा क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखा है, समझा है, जाना है. ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिसीव करिए. सर, आई रिसीव्ड अ मेल हैविंग इंक्लोजर ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बीपीसीएल. इट एक्चुअली फील्स सो गुड बीइंग अ शेयर होल्डर सिंस आई एम गेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट माई डोर स्टेप विच अदर हैव टू सर्च बाय देमसेल्फ. ऑल द क्रेडिट गोज टू यू. थैंक यू सर. नो योर वोटिंग पावर. आप वोटिंग पावर को समझिए, आपको वोटिंग करने का मौका मिलेगा. और आफ्टर क्लियरिंग सीए क्लियर करने के बाद आप आगे चलकर फाइनेंस लाइन में आगे बढ़ सकते हैं. मेरे स्टूडेंट्स बहुत सारी कंपनी के सीएफओ बन गए. पल्लवी शर्मा इज ए सीएफओ ऑफ पावरफुल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड. सी इज माई स्टूडेंट और डेफिनेटली बहुत प्राउड फील होता है. और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स, सुरभि अग्रवाल, सी इज इन हांगकांग HSBC. तो आप सोच सकते हैं कितना अच्छा स्कोप मिलता है. हम क्यों नहीं ये समझ पा रहे हैं कि इसी पढ़ाई के रास्ते से ही आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेना है, लर्निंग भी लेना है और आगे बढ़ना है. और आपके सिलेबस में इतना दम है जो आपको आगे बिल्कुल बढ़ाएगा. मोहित गुप्ता इंडियन ऑयल के एग्जीक्यूटिव हैं. रोहित सिंगला, आदित्य मित्तल ITC के असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर हैं. तो आप देख सकते हैं सारे लोग कितना कितना आगे बढ़ गए हैं. रुचि अग्रवाल, ठीक है. लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर नाउ एंटरिंग इनटू फाइनेंस सेक्टर, नाउ मैनेजिंग मल्टी-बिलियन कंपनीज. सो अगर आप फिर भी ये दोनों पेपर में कोई एक ऑप्ट करते हैं, मान लीजिए आपने रिस्क मैनेजमेंट ऑप्ट किया और आपको ऐसा लगा कि यार मैं FSCM भी करता तो मुझे फायदा होता, या FSCM किया और रिस्क मैनेजमेंट करता तो फायदा होता, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है. आप एडवांस कोर्सेज भी कर सकते हैं आगे चलकर, ठीक है. आप CFA कर सकते हैं जिससे आपका ये जो कमी है वो पूरा हो जाएगा. CFA में भी बहुत स्कोप है. आप देख सकते हैं निकेश अरोरा इज ए CFA और भी इनके पास बहुत सारी डिग्रीज हैं. इनकी सैलरी थी 500 करोड़ रुपीस. तो आप समझ सकते हैं मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स. हर्ष अग्रवाल, ही क्लियर्ड ओनली वन ग्रुप एंड ही गॉट इंटरव्यू कॉल फ्रॉम ICICI बैंक. आदित्य मित्तल ITC का असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर है और आप देख सकते हैं उनके मार्कशीट, उनका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं. कहने का मतलब यह है कि आप भी बहुत अच्छा कर सकते हैं. आप में भी ये कैलिबर है, बस आपको सही रास्ता दिखाने की जरूरत है, पॉजिटिविटी देने की जरूरत है. NISM NCFM कोर्स कर सकते हैं. इन सब के बारे में मैं आपको क्लास में बताता हूं और क्लास में मैं इसके बारे में आपके जो ग्रुप्स हैं उसमें भी मैं पोस्ट करके देता हूं. NCFM सर्टिफिकेट्स, सेबी रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा. मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 100% मार्क्स सिक्योर किया है सेबी रजिस्टर्ड एग्जाम्स में. तो आप अगर रिस्क मैनेजमेंट ले रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं. आप NCFM NISM एग्जाम्स दे सकते हैं ताकि थोड़ा सा कंपनसेट आपका FSCM ना लेकर हो जाए और आपको एक्स्ट्रा डिग्री भी मिल जाए. ठीक है सर. बहुत सारे स्टूडेंट्स 100% मार्क्स लेकर आए. मेरे बहुत स्टॉक मार्केट के बहुत सारे मेरे कोर्सेज चलते हैं, चाहे वो टेक्निकल क्यों ना हो, चाहे वो फंडामेंटल क्यों ना हो, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, चाहे वो प्राइस एक्शन कोर्स क्यों ना हो, चाहे वो ऑनलाइन ट्रेनिंग क्यों ना हो. हम ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं स्टूडेंट्स को, 1-to-1 हम ट्रेनिंग देते हैं स्टूडेंट्स को. तो ये भी एक बहुत अच्छा स्कोप है. आप डेफिनेटली अगर इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं adityajain.com. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. ठीक है सर. स्टॉक मार्केट बिगिनर्स, फाइनेंशियल मॉडलिंग का आप कोर्स कर सकते हैं. दैट इज अ वेरी गुड करियर स्कोप फॉर यू. फाइनेंशियल मॉडलिंग उभरता हुआ एक करियर ऑप्शन है. इसका भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा. तो फ्रेंड्स, आई होप द रिसर्च इज वेरी क्लियर. अब आपको पता है कि आपको क्या करना है. आराम से सोचिए, समझिए. इस वीडियो को 10 बार देखिए, 5 बार देखिए, 1000 बार देखिए. फिर भी अगर क्लैरिटी नहीं मिलती है, मैं 1-to-1 आप लोगों का क्वेरी सॉल्व करने को रेडी हूं. मैं 100% रेडी हूं. चाहे आप कोई भी टाइम मुझे क्वेरी पूछ लीजिए. आप इस
वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन है, आप उसमें क्वेरी पूछिए। आई विल टेक माई टाइम आउट एंड आई विल सॉल्व दिस दोज क्वेरीज देन एंड देयर ओनली रिलेटेड टू इलेक्टिव पेपर। बाकी के लिए मैंने अलग अलग आपको मीडियम्स दिए हुए हैं। इलेक्टिव पेपर को चूज करने के लिए कोई भी क्वेरी है, एनी क्वेरी यू कैन डेफिनेटली आस्क, ठीक है, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट 100%, आई विल सॉल्व योर क्वेरी इमीडिएटली। कहीं और कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, कहीं और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, अंत में यही कहने में आता है कि सब कुछ हासिल नहीं होता जिंदगी में, यहां किसी का काश तो किसी का अगर छूट ही जाता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप ये ले लेंगे तो आपको कुछ पछतावा होगा। आप जो डिसीजन ले रहे हैं उस पर अडिग रहिए। याद रखिएगा, लर्न मोर अर्न मोर इज द मोटो ऑफ आवर क्लास। लर्निंग में ही अर्निंग छिपी हुई है। द मोर यू विल लर्न द मोर यू विल अर्न। डोंट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। आइए, फैसला लीजिए और आगे बढ़िए। पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। हजारों हजारों लाखों लाखों बच्चों को हमने ट्रेन किया है जस्ट पॉजिटिविटी के कारण, क्योंकि अगर कहीं पे भी कोई बच्चा नेगेटिव हो जाएगा तो उसको कोई भी नहीं बचा पाएगा। माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहां मना है। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, रिस्क लेने से कभी मत डरिए। रिस्क तब होता है जब आपको पता ही नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरिए। या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी। तो मैंने इतने सालों की रिसर्च इस वीडियो में लगाई है यह बताने के लिए कि विच इलेक्टिव पेपर यू शुड चूज, कौन सा करियर ओरिएंटेड अभी डिमांडिंग ग्रोइंग सेक्टर चल रहा है और आपको किस लाइन को ऑप्ट करना है। मेरा मानना है कि जितने भी स्टूडेंट्स जो सीए फाइनल में कदम रख रहे हैं वो यह वीडियो जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो उनको एक क्लैरिटी प्रोवाइड करेगी, एक कॉन्फिडेंस देगी, एक पॉजिटिविटी देगी। तो यह सिर्फ मेरा ही काम नहीं है, आपका भी काम है कि इस वीडियो को हर उस स्टूडेंट्स तक पहुंचाए जो फाइनल में आ चुके हैं या जो फाइनल में आने वाले हैं। क्योंकि जितने लोग फाइनेंस के बारे में जानेंगे, जितना ये कवरेज बढ़ेगा, उतना ही हम सब के लिए अच्छा। हमारा एक स्टैंप लग जाएगा कि नहीं, जिस तरह से ऑडिट, अकाउंट्स और टैक्सेशन में सीए का बोलबाला है, उसी तरह से फाइनेंस में भी सीए का बोलबाला हो जाएगा। अभी भी मैंने जितने भी एग्जांपल्स लिए, सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, चाहे वो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हों, प्राइवेट इक्विटी, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, स्टॉक मार्केट, सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नाम कमा रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो कोई और इलेक्टिव पेपर लेकर आते हैं और बोलते हैं क्या हम एफएससीएम और आरएम ले सकते हैं सर। तो मैंने कहा पहले क्यों नहीं सोचा आपने एक अटेम्प्ट ऑलरेडी अपना खराब कर लिया। कहता सर पहले हमें मालूम नहीं था। तो ये मालूम नहीं था ना, ये बड़ा खराब चीज होता है। ये इसका मतलब होता है अनअवेयर, इग्नोरेंस। तो अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। तो मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप जन जन तक पहुंचाएं, ताकि एटलीस्ट ये ना हो बाद में जाकर कि यार हमें मालूम नहीं था, हमें मालूम नहीं था, हमें पता नहीं था। ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा। सो यह काम आपका भी है। जितने लोग फाइनेंस के बारे में जानेंगे उतना ही अच्छा होगा, उतना बेटर होगा हम लोग सब के लिए। क्योंकि जिस तरह से ऑडिट, टैक्सेशन और अकाउंट्स में सीए का बोलबाला है, हम चाहते हैं फाइनेंस में भी सीए का बोलबाला हो, हर स्टूडेंट फाइनेंस लाइन में जाए, ताकि हम जो एमबीए से जो हमारी कंपटीशन होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। तभी ये पेपर आया है, एफएससीएम और आरएम। तो ये आपका भी काम है। आप 10 लोगों को बताएं, वो 10 लोग आगे 10 लोगों को बताएंगे। इस तरह से ये चेन पूरा होगा। एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं हो जो इस वीडियो को ना देखे। जैसे ही आप सीए फाइनल में कदम रखते हैं या कदम रखने वाले हैं, आप इस वीडियो को जरूर देखें और जितना हो सके इसको शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोग इस सेक्टर, इस लाइन, इस फील्ड के बारे में जान सके। तो इसी सोच के साथ कि वक्त का तकाजा है, लहरों से जूझना सीखो, कब तक चलोगे किनारे किनारे, सागर को चीरना सीखो। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। फ्रेंड्स, हमेशा पॉजिटिव रहिएगा, खुश रहिएगा। याद रखिएगा, द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी। आप जिस चीज में खुश हैं, आप सक्सेसफुल हैं।
आप सक्सेस होने के बावजूद भी खुश नहीं है तो उस सक्सेस का कोई मतलब नहीं है। तो आपको खुश रहना है, और एक खुशी व्यक्ति कभी भी जिंदगी में अनसक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। तो इसी सोच के साथ कि पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव सुनेंगे, पॉजिटिव देखेंगे, हर चीज पॉजिटिविटी अपनी जिंदगी में ले आइए, आप देखिएगा आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी वेरी मच।